नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार रात चमोली में थराली विकासखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। बिजली, पानी, सड़क, घर, मकान, दुकान सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस वक्त आपदा आई उस वक्त राज्य के सीएम दिल्ली में थे, लेकिन जैसे ही आपदा की जानकारी हुई, मुख्यमंत्री जानकारी मिलते ही तुरंत देहरादून पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह होते ही आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली पहुंचकर न सिर्फ मौके का जायजा लिया, बल्कि आपदा राहत कैंप में पहुंचकर पीड़ितों से बातचीत भी की और अधिकारियों को निर्देशित किया पीड़ितों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका ख्याल भी रखा जाए। रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कुलसारी में बने आपदा राहत कैंप में जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिनका बादल फटने से सब कुछ बर्बाद हो गया और लोग परिवार के साथ राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। सीएम धामी ने इस दौरान अधिकारियों को आदेश दिए कि आपदा पीड़ितों के रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से इस आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है, घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो ज़रूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर। कुलसारी के बाद सीएम धामी ने थराली के आपदा प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया और बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीएम धामी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा, जिस पर पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने ठोस आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी संदीप तिवारी को उन्होंने निर्देशित किया है कि जिन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उन लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएं और बिजली, पानी, सड़क की आपूर्ति पर तेजी से काम किया जाए। वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ हैं जो भी प्रभावित हुए हैं। हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुँच गए थे। इसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो ज़रूरत चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएँ और लोगों की सहायता करें। सीएम से पहले चमोली के थराली से विधायक और जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। आपदा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी के पिता गंगादत्त जोशी भी मलबे की चपेट में आने से अभी लापता हैं। वहीं सगवाड़ा में एक 20 वर्षीय युवती कविता बिष्ट की भवन के मलबे में दबने से मौत हो गई, जिसका शव किसी तरह बाहर निकाला गया। थराली विधायक ने थराली पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमारे 2 लोग मिसिंग हुए हैं, जिसमें एक बालिका का शव मिल गया है, जबकि चेपड़ों में बहुत बड़ी मात्रा में मलबा गया हुआ है और संभवतया उसमें उसको ढूंढने में थोड़ा सा जैसे ही तलाश करेंगे वो हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी पहुँच गए हैं, हमारे जिला प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने बहुत कल रात से लगातार लोगों के साथ संपर्क बनाते हुए लोगों का उत्साहवर्धन के साथ साथ लोगों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनका सुबह मुझे फ़ोन आ गया था, माननीय सांसद जी का फ़ोन आया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का फ़ोन आ गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मदद का भरोसा दिया है।
दरअसल चमोली के थराली में आसमानी आफत से जगह जगह भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हो गई, यातायात बाधित हो गया और विद्युत से लेकर पेयजल की आपूर्ति भी अधिकांश हिस्सों में ठप हो गई। थराली क्षेत्र में जहां दुकानों और मकानों में मलबा घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं चेपड़ों में टुनरी बादल फटने से चेपड़ो बाजार में कई दुकानें ध्वस्त हो गई। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबे से चेपड़ो बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। प्राथमिकता में पहले हमने रोड्स को ओपन किया और कुछ जगह में भी मलबा है जहाँ रोड ओपनिंग का काम चल रहा है, लेकिन पैदल रास्ते वहाँ पे बन चुके हैं। और इसके अतिरिक्त रिलीफ सेंटर्स हम बना रहे हैं। एक कुलसारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, एक चेपड़ो शहीद भवानी तक इंटर कॉलेज में हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक गाड़ी नहीं गई है तो सामान पहुँचाने में कुछ समस्याएँ आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बिजली को बहाल किया गया है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो सुचारू है, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग सुचारू है हमारी, और एक हेलीपैड चेपड़ो में भी बना दिया गया है। इधर राज्य आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। इस टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव और मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसे टीम के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपदा सचिव ने कहा कि टीम धराली, थराली, पौड़ी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर वास्तविक नुकसान का आकलन करेगी। इसके साथ ही सभी विभाग अपनी अपनी क्षति रिपोर्ट देंगे। सोमवार को विभागीय सचिव की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें आपदा से हुए नुकसान और भविष्य में बचाव के उपायों पर चर्चा की जाएगी। टीम में 7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर है, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लेटर शेयर कर देंगे। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी, ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चैना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें, ताकि भविष्य में इससे कोई और नुकसान होने की संभावना से बचा जा सके। पहले उत्तरकाशी के धराली, हरसिल, उसके बाद पौड़ी के सेंजी और अब चमोली के थराली में बादल फटा, जिससे हुई तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपदा की जानकारी मिलने के बाद सीएम से लेकर आपदा प्रबंधन विभाग तक गंभीर हो जाता है। लोगों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं जब एक महीने में इतनी ज्यादा नुकसान हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मृतक जितेंद्र कुमार के तलसारी स्थित गांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स भी बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि सरकार को पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने सीएम धामी से भी जितेंद्र के परिजनों से मिलने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही आरोपी मास चमोली के पकड़े जाने के बाद सीएम धामी इस तरह के लोगों को अपने कार्यालय में आने से रोक सकेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल मुयाल ने भी ये कहा है कि वो जब उत्तरकाशी के डीएम थे तब से वो इस परिवार को जानते हैं। परिवार की हालत माली है, लिहाजा सरकार को पीड़ित परिजनों की मदद करनी चाहिए। ये उत्तराखंड के जो भी होते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आज धामी जी हैं, ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की घटनाओं के निष्पक्ष जांच होने दें और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करें। उन्होंने बात की, ये कृपा है उनकी कि उन्होंने बात की, लेकिन ये सिर्फ बात सीमित नहीं होनी चाहिए। हम ये यहाँ पर उस बालक के पिता हैं, उनकी माँ अभी अंदर चली गई हैं, बहुत व्याकुल हैं, रो रही हैं, बहनें हैं, भाई हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को इस समय, इस विपदा की घड़ी में, इस परिवार पर टूटे हुए आफत और ये जो वज्रपात उन पर हुआ है, इनको ढांढस बंधाने के लिए यहाँ आना चाहिए। और इसलिए आना चाहिए खास करके कि जिस व्यक्ति ने ये घाव दिया है, ये उनके राजनीतिक परिवार का बहुत अहम सदस्य है। उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो संबंध उजागर हुए हैं
और उसके बाद उसने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो इसका पश्चाताप निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि भाई जो गलत हुआ हम ये उत्तराखंड के जो भी होते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आज धाम मैं उत्तरकाशी में जब जिलाधिकारी था तो ये परिवार सारा ज्ञानसू में रहता था और ये परिवार मुझसे बहुत अच्छी तरह से परिचित था और मेरे बहुत निकट था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनके बारे में सुन के, बच्चे के बारे में सुन के, इसलिए मैं इनकी सांत्वना देने के लिए इनके पास आया हूँ। और जहाँ तक कानूनी की बात है, मैं चाहता हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करे, इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस समय हाल फिलहाल इनको इमीडिएटली ज़रूरत है आर्थिक सहायता की। परिवार में बहुत गरीबी है, कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इनकी आर्थिक कुछ सहायता हो जाए ताकि ये और इनके किसी बच्चे को सेवा में ले लिया जाए ताकि रोज़गार, इनका परिवार में कुछ रोज़गार के साधन सृजित हो जाएं और ये अपना गुजारा कर सकें। बहुत गरीब परिवार है, मैं उत्तरकाशी से ही इनको जानता हूँ, इसलिए मेरी संवेदना है और मैं इस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना, सांत्वना व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, जब हमारे साथ में मीडिया खड़ी हो रही है तब जाके तो आप हमारे यहाँ विधायक जी भी पहुँचे, नहीं तो कल तक तो किसी को याद भी नहीं था कि ये चीज़ें हो रही है। हम क्या बताएं इन चीज़ों से आपको। गणेश गोटियाल जी तो जो हमारे साथ आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती तब तक। एक लड़का था जो मेरे भाई का ये हैंडल करता था फेसबुक अकाउंट, मुझे तो उस पर डाउट था, मैंने पुलिस को आज सुबह उसका नंबर भी दे दिया था, अभी तक पुलिस ने उसे उठाया नहीं है। अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ खास बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको आश्वासित किया गया कि हम आपके साथ हैं और वो चाहे पार्टी का आदमी हो, हम आप पूरा न्याय देंगे। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आके एक बार हमारे दुख दर्द समझे, देखें कैसे परेशान हैं हम लोग। ऐसे फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करने से क्या हमें आश्वासन मिलेगा किसी चीज़ का। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है। कल की डेट में मुझे भी वहाँ देहरादून में काम करना है, हो सकता है ये लोग मेरे लिए भी कुछ ऐसा प्लान कर दें। देखो साहब, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, जब मेरा बेटा ये गया तो मैं शासन आप लोगों से ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलाएं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, कोई पार्टी का आदमी होगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। यही दो बातें हुई मेरे से। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें और मेरे लड़के को न्याय दिलाएं। उन्होंने मुझे बड़ा आश्वासन दिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मोयाल जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये दोबारा मेन हमारा जो है माने हिमांशु चमोली है, इसी से सारी कहानी हमारी खराब हुई। हमारे हंसते खेलते परिवार को इन्होंने इसने बर्बाद कर दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के छांगूर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी इसके तार जुड़ते नजर आए हैं, जिसके चलते धार्मिक स्वतंत्रता के कानून की सख्ती की जरूरत पड़ी है, जिसको लेकर सरकार ने संशोधित कानून को और सख्त करते हुए विधानसभा में मानसून सत्र से पारित करवा लिया है। विधानसभा सत्र में पारित इस कानून की महत्वता पर बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता आनी पाठक ने कहा है कि अक्सर महिलाओं के साथ ऐसे ढोंगियों का सॉफ्ट टारगेट रहता है। इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से इस कानून को और सख्त किया गया है। देखिए, इस तरीके की चीज़ें जो भी आती हैं संज्ञान में, उसको देखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि का माहौल किसी भी रूप से खराब ना हो पाए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन होते थे, लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। अभी ये छांगूर बाबा का ही देख लीजिए, जिस प्रकार से तार उत्तराखंड में भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही से समझ के देखना
कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हमारे देवभूमि का माहौल या सौहार्द खराब ना करे। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको और भी सख्त बनाते हुए विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी किया गया है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी जो ढोंगी साधु बाबा हैं, हमारी सबसे ज़्यादा जो महिलाएं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट साबित होती हैं, उसको भी यहाँ पर जो लागू किया गया, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि का माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी कुकृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उसको सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड कांग्रेस 26 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि इस दिन सुबह 10:30 पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में राजभवन के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। राजभवन कूच के दौरान पार्टी के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार से थराली में इस समय स्थितियां खराब हैं, 4 धाम के सारे रूट ध्वस्त पड़े हुए हैं और सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र लकवाग्रस्त हो रखा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। इस टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रस्ताव और मेमोरेंडम तैयार किया गया है, जिसे टीम के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। सचिव ने कहा है कि टीम धराली, थराली, पौड़ी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर वास्तविक नुकसान का भी आकलन करेगी। इसके साथ ही सभी विभाग अपनी अपनी क्षति रिपोर्ट भी जारी करेंगे। टीम में 7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर है, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लीडर शेयर करते हैं। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी, ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चैना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें, ताकि भविष्य में इससे कोई और नुकसान होने की संभावना से बचा जा सके। देखिए, अभी प्रस्ताव विभागों से प्राप्त हो रहा है, कई विभागों के प्रस्ताव आ गए हैं, जो नहीं आए हैं चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा है कि उसको जल्दी मंगवाइए, और सोमवार को चीफ सेक्रेटरी सर उसकी बैठक भी लेंगे सभी विभागों के सचिवों के साथ में। कल भी एक चिट्ठी लिखी हम लोगों ने कि जो नुकसान हुआ उसके आज 25 तक टाइम दिया है, और 25 तारीख को ही बैठक रखी है चीफ सेक्रेटरी सर ने। सभी विभाग अपनी जो क्षति हुई है उसके बारे में प्रस्तुतिकरण देंगे, फिर उसके बाद हम 2 से 3 दिन में कंपाइल करके भारत सरकार को देंगे। चमोली के ढुमक गांव के ग्रामीण मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल हाल ही की मानसूनी बारिश के चलते ज्योतिर्मठ प्रखंड के सबसे दूरस्थ गांव में से एक ढुमक गांव के सभी पैदल संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में इस दूरस्थ गांव के ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है।
यही पैदल संपर्क मार्ग फिलहाल इस गांव की लाइफलाइन बना हुआ है। उर्गम घाटी के देवग्राम निवासी रघुवीर सिंह ने यह भी बताया है कि वो भी अपने परिजनों से मिलने को डुमक गांव पहुंचे थे। शनिवार को इसी जानलेवा पैदल मार्ग और फंते नाले को पार कर डुमक गांव से किसी तरह वापस अपने घर देवग्राम लौटे हैं। वर्तमान समय में डुमक जाने वाले मार्ग काफ़ी दयनीय स्थिति है। लोग जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। इसी पैदल रास्तों के क्षतिग्रस्त होने के कारण रास्तों से फिसलकर डुमक निवासी रणजीत सिंह की 42 वर्षीय रणजीत सिंह की मौत हो गई थी, जो कि वर्तमान समय में एक दुखद घटना है। जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त है। अपने घर जाने के लिए ग्रामीणों को बड़े बड़े गदेरों को पार करना पड़ता है, जिससे स्थिति काफ़ी खराब है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से कम से कम पैदल रास्तों को सुधारा जाए। बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण समेत मास्टर प्लान महायोजना के खिलाफ चल रहा जन आंदोलन आज भी जारी रहा। रविवार को श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी लोग एकत्रित होकर बद्रीपुरी में रैली निकालकर धरना स्थल साकेत चौराहे पर पहुंचे हैं, जहां ज्योतिर्मठ प्रखंड के कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्यों प्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रहे निर्माण कार्य संचालित हैं, फिर चाहे देहरादून दिल्ली का 4 लाइन हाईवे हो, सहस्त्रधारा सड़क चौड़ीकरण का मामला हो या फिर आंतरिक सड़कें हों। इन कामों के अन्यंत्र ऐसे कोई काम हैं जहां सड़कों को चौड़ा तो किया गया, लेकिन इनके लिए कई हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया है। इसका असर देखने को मिल रहा है कि राजधानी में आबो हवा अब पहले वाली नहीं रही। हालांकि हर वर्ष हरेला पर्व पर कई लाख पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मुताबिक नगर निगम द्वारा इस साल करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के तहत नगर निगम ने यह लक्ष्य लिया है कि हम ग्रीन कवर के क्षेत्रफल को भी बढ़ाएंगे। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में। और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे। और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें, और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ही चंपावत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहर से आने वाली मुर्गियों, अंडों और फीड के आगमन पर रोक लगाई गई है। साथ ही 15 रैपिड रिस्पांस टीमों के जरिए जगह जगह सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय के डायरेक्शन हमें प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में हम मेरे द्वारा विभागों के साथ बैठक, जैसे चीफ वेटनरी ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, एसडीएम्स और नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसमें हमने एक तो जो हमारी बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे भी निरंतर इस तरीके की चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई बॉर्डर से कोई इस तरीके के व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें सेंसिटिव फीड के मामले हों या बर्ड्स वाले इस तरीके के पोल्ट्री के मामले हों, उसकी चेकिंग निरंतर हो रही है। उसके अतिरिक्त सीएमओ साहब और सीपीओ साहब आपस में कोऑर्डिनेशन में मेडिकल अरेंजमेंट, सैंपलिंग, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अभी जनपद के अंतर्गत कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। हमारे द्वारा हमारी नगर पालिकाओं, वेटनरी ऑफिसर्स और बीडीओज, एसडीएम्स के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी जगह जो विक्रेताएं हैं उनके वहाँ भी सैंपलिंग करी जा रही है और इसमें निगरानी रखी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।